हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इट्स माय टर्न। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प अस टू फाइंड वेदर अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। यानी दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल की मदद से आप एक नंबर को दूसरे नंबर से पूरी तरह भाग कर सकते हैं बिना वास्तविक विभाजन के। दोस्तों, ये वास्तविक विभाजन होता क्या है, एक्चुअल डिवीजन होता क्या है, चलिए दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं नंबर ले रहा हूँ 4596 डिवाइड बाय 3। क्या ये कंप्लीटली इसको भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा? तो दोस्तों, हम डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। और एक्चुअल डिवीजन में दोस्तों हम नॉर्मली उसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। तो ये फर्क होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल का और एक्चुअल डिवीजन का। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं 2 को लेता हूँ। 2 के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। यानी दोस्तों, एक नंबर वो 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगी। चलिए दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 24011752। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी जो 1 प्लेस है यानी यूनिट प्लेस है उसमें 0 आ रहा है, और दूसरे वाले नंबर पे 1752 वाले नंबर में जो इसकी 1 प्लेस है वहाँ पर 2 आ रहा है। क्योंकि 2 के लिए यहाँ पर बताया गया था कि अगर उसकी यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 एंड 8 होगी तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जो इवन नंबर्स होंगे। इसका मतलब ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 3 के बारे में समझ लेते हैं। 3 के लिए यहाँ पर कहा गया है कि एक नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी दोस्तों, 3 से वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा जिसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 272124। इन नंबर का हम जो डिजिट है उनका सम कर देंगे और उस सम को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं 2 + 7 + 2 + 1 + 2 + 4 = 18। यानी दोस्तों, ये जो 18 इसका सम आया है तो इस सम को हमें 3 से डिविजिबल करके देखना है। तो यस, 3 की टेबल में 18 आता है। ठीक है, 18 डिवाइड बाय 3 हो सकता है। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 4 के बारे में समझ लेते हैं। A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in tens and one place is divisible by 4। यानी दोस्तों, एक नंबर होगा डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर की 1s और 10 प्लेस दोनों मिलके 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 680456। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा? तो 4 के लिए डिविजिबल रूल ये था कि इसकी 1 प्लेस और 10 प्लेस दोनों मिलके 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो 1 प्लेस यहाँ पर 6 और 10 प्लेस यहाँ पर 5 है, तो 56 क्या ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने इसे डिवाइड करके नॉर्मली देख लिया तो यस, इसका मतलब ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 5 के बारे में समझ लेते हैं। 5 के लिए कहा गया है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if it has 0 and 5 at its one place। यानी दोस्तों, एक नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी 1 प्लेस या तो 0 होगी या तो 5 होगी। चलिए दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 5645। क्या दोस्तों, इसकी जो यूनिट प्लेस या 1 प्लेस है वो 5 या 0 है? यस, इसमें जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिया है 74540। क्या इस नंबर की 1 प्लेस 0 या 5 है? यस, इस नंबर की 1 प्लेस 0 है। इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अब 6 के बारे में समझ लेते हैं। एक नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 ऑल्सो। चलिए दोस्तों इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये एग्जांपल लिया है, अगर ये नंबर दोनों डिविजिबल से 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। पहला नंबर है 4526। 4526 में जो 1 प्लेस है दोस्तों, अगर 2 के लिए देखी जाए तो 1 प्लेस में 0, 2, 4, 6 and 8 होनी चाहिए, तो इसमें 6 है इसकी 1 प्लेस, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 के लिए यहाँ पर बताया गया है 4526, तो 4526 को हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम कर देंगे। चलिए डिजिट का सम कर लेते हैं दोस्तों। 4 + 5 + 2 + 6, यानी दोस्तों हमारे पास नंबर आ चुका है 17। तो यानी दोस्तों 3 से 17 डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे 4527 देख रहे हैं हम, तो 4527 में जो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल रूल को पढ़ लेते हैं। यूनिट डिजिट 1 प्लेस 2 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 1 प्लेस में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब 3 के लिए बढ़ते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं, डिजिटों का सम कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर डिजिट का सम करते हैं। 4 + 5 + 2 + 7, इसका सम करेंगे तो 18 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डिविजिबल बाय 2 में इसे 9 बोला गया था, तो इसका मतलब ये 6 के डिविजिबल में भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों आखिरी नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है 4524। तो दोस्तों 2 के लिए रूल्स था कि यूनिट प्लेस यानी 1 प्लेस जो होती है उसमें 0, 2, 4, 6 and 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस नंबर की 1 प्लेस 4 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर एक इवन नंबर है। चलिए दोस्तों 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 के लिए बोला गया था कि जो नंबर है उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए दोस्तों इस नंबर के डिजिट का सम करके देखते हैं। तो 4 + 5 + 2 + 4, यानी दोस्तों कंप्लीटली 15 हो चुका है। तो इसका सम 15 है। क्या 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा? यस, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 8 के लिए देख लेते हैं। 8 के लिए कहते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100 10s and 1s प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। यानी दोस्तों 8 के लिए हमें थोड़ा 4 की तरह लेना पड़ेगा, बट 4 में हमने 1s और 10s लिया था, यहाँ पर हम 1s 10s 100 लेंगे। इसका मतलब दोस्तों इस एग्जांपल से समझें कि अगर इस नंबर की 1s 10s 100 तीनों प्लेसेस को अगर हम साथ में पढ़ें तो 496 होता है। क्या ये 496 8 से डिविजिबल हो जाएगा? तो हमें डिवाइड करके चेक करना होगा। चलिए दोस्तों डिवाइड करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये नंबर भी कंप्लीटली 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 9 के बारे में समझ लेते हैं। 9 के लिए कहते हैं ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। यानी दोस्तों एक नंबर तभी वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा जब उस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाए। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर 5976 मैंने एग्जांपल लिया है, तो इस नंबर का जो डिजिट है उसका हमें सम करना है और उसे 9 से डिविजिबल होता है यानी वो चेक करना है। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। 5 + 9 + 7 + 6 = 27। यस, 27 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब 10 के बारे में समझ लेते हैं। 10 के लिए यहाँ पर बताया गया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 एट इट्स 1 प्लेस। यानी दोस्तों एक नंबर वो 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी 1 प्लेस 0 होगी। चलिए दोस्तों एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में ले रहा हूँ 48730। क्या दोस्तों इस नंबर का जो 1 प्लेस है वो 0 है? यस, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा।